हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। श्रीराम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन, श्रीराम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा। श्रीराम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथावार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजापालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय वसंत ऋतु की रात आई, जो न अधिक सर्दी लाने वाली थी और न गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्वासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वाहन काल के नित्य कर्म संध्यावंदन आदि से निवृत्त हो बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टिप्त में आए। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की यह बात सुनकर धर्मज्ञ श्रीराम ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्मर्षियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की यह आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को राजभवन के भीतर ले आया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। ये सबके सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सबने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फलमूल लेकर श्रीरामचंद्र जी को भेंट किए। महाबाहु श्रीराम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार, वे सारे तीर्थजल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, महात्माओं, ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत हैं, आप लोग यथायोग्य इन आसनों पर बैठ जाए। श्रीरामचंद्र जी का यह वचन सुनकर ये सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन सुवर्णमय आसनों पर बैठे। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देख शत्रुंगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ संयत भाव से कहा, महर्षियों, किस काम से यहां आप लोगों का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्रचित्त होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं। यह सारा राज्य, इस हृदयकमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूं। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन
इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित हो श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है। आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। राजन, पहले सत्ययुग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बल और विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया। महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और यह बात कही, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। जो पुरुष निःशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके बोला, भगवान देवादिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि यह परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति भगवान शिव ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह निष्फल न हो, इसलिए मैं वर देता हूं कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह अवध्य बना रहेगा। इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुरश्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी, जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, तथापि उसने कुछ नहीं कहा। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोगों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को, बड़ा संताप दे रहा है। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा ही शक्तिशाली शूल भी है। रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। श्री राम का ऋषियों से लवणासुर के आहार विहार के विषय में पूछना और शत्रुघ्न की रुचि जानकर उन्हें लवण वध के कार्य में नियुक्त करना। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, लवणासुर क्या खाता है? उसका आचार व्यवहार कैसा है? रहने सहने का ढंग क्या है और वह कहाँ रहता है? श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने बताया कि लवणासुर किस प्रकार के आहार व्यवहार से पला था। वे बोले, प्रभो, उसका आहार तो सभी प्राणी है, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को ही खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है और वह सदा मधुवन में निवास करता है। प्रतिदिन वह अनेक सहस्र सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर अन्य जीवों को भी खाता रहता है। उनका यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा। आप लोगों का भय अब दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुलंदन श्रीराम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा? उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवण का वध करूंगा। इसे मेरे हिस्से में रखा जाए।
भरत जी के ये धीर और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्रीराम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन, महाबाहु मझले भैया तो पहले ही बहुत से कार्य कर चुके हैं। जब अयोध्यापुरी आपसे सूनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया। महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे। ये फलमूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करते थे। महाराज, ऐसे ऐसे दुख भोग कर ये रघुकुलंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश न उठावे। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी बोले, काकुत्स्थ, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। महाबाहो, यदि तुम भरत को क्लेश देना उचित नहीं समझते तो उन्हें यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो तथा तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। तुम यमुना तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहां के राज्य का शासन करो। शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूं उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। 63वां सर्ग। श्रीराम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुर के शूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन। श्रीरामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बलविक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, ककुत्स्थ कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में मुझे अधर्म प्रतीत होता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है? तथापि पुरुष प्रवर, महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही होगा। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ्य है। वीर, मैंने आपसे तथा वेदवाक्यों से भी यह सुना है कि वास्तव में मझले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से यह बड़ा ही अनुचित शब्द निकल गया कि मैं लवण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है, अर्थात बड़ों के रहते हुए मुझे अभिषिक्त होना पड़ रहा है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसीलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक विषयक आदेश दे दिया जो स्वीकार करने पर मेरे लिए अधर्मयुक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ्य है, अतः मुझे इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। काकुत्स्थ, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी है उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानद, कहीं ऐसा न हो कि दूसरा उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो उसका नाश आप करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्रीरामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी से राज्याभिषेक की सामग्री जुटाकर ले आओ। मैं अभी रघुकुलंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुत्स्थ, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। तदंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त पुरवासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंदका देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी प्रकार श्रीराम ने वहां शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। श्रीराम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों और विद्वान ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौसल्या,
सुमित्रा और कैकेयी तथा राजमहल की अन्य महिलाएं मिलकर मंगल कार्य संपन्न करने लगीं। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तटवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूं। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुत्स्थ, पिछले प्रलयकाल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित होकर दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य, उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने इसी बाण से मधु और कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस बाण से मधु और कैटभ दोनों का वध कर भगवान ने जीवों के कर्मफल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य और महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जाकर अपने लिए आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास न हो और वह नगर में भी न पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा करो। महाबाहो, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे, तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा न करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी हैं, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन कार्य है। 64वां सर्ग। श्रीराम की आज्ञा के अनुसार शत्रुघ्न का सेना को आगे भेजकर 1 मास के पश्चात स्वयं भी प्रस्थान करना। शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुलंदन श्रीराम ने पुनः कहा, पुरुष प्रवर, ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और मार्ग में तरह तरह की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाओ। इस प्रकार पर्याप्त धन और सवारियां अपने साथ रखो। यह सेना भली भांति पोषित है। यह हर्ष तथा उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उद्दंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाली है। नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक जहां संकट काल में खड़े होते या साथ देते हैं, वहां न तो धन टिक पाता है, न स्त्री ठहर सकती है और न भाई बंधु ही खड़े हो सकते हैं। इसलिए उन्हें सदा संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना और इस प्रकार यात्रा करना कि मधुपुत्र लवण को यह संदेह न हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे आभास नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम, मैंने जो बताया है उसके सिवा उसकी मृत्यु का अन्य कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी शूल सहित लवणासुर के दृष्टिप्त में आता है वह अवश्य उसी के द्वारा मारा जाता है। सौम्य, जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाए और वर्षा ऋतु आ जाए, उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुरात्मा राक्षस के नाश का वही समय है। तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके यहां से यात्रा करें, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते ये गंगा जी को पार कर लें। शीघ्र पराक्रमी वीर, फिर सारी सेना को गंगा तट पर ठहराकर तुम धनुष मात्र लेकर पूरी सावधानी से अकेले ही आगे बढ़ना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाकर कहा, देखो, मार्ग में जहां जहां पड़ाव डालना है उन स्थानों का निश्चय कर लिया गया है। तुम्हें वहीं निवास करना होगा। जहां भी ठहरो, विरोध भाव को मन से निकाल दो
जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे। इस प्रकार सेनापतियों को आज्ञा देकर अपनी विशाल सेना को आगे भेजकर शत्रुघ्न ने कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को प्रणाम किया। तत्पश्चात श्रीराम की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण की वंदना की। फिर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ को नमस्कार किया। तत्पश्चात श्रीराम की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा करके महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से प्रस्थान किए। गजराजों और श्रेष्ठ अश्वों से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न एक मास तक महाराज श्रीराम के पास ही रहे। उसके बाद उन्होंने प्रस्थान किया। 65वां सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को सुदासपुत्र कल्माशपाद की कथा सुनाना। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में एक मास रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही मधुवन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर पहुंचे। वह उत्तम वासस्थान था। वहां उन्होंने हाथ जोड़कर महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके कहा, भगवन, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से यहां आया हूं। आज रात्रि यहां ठहरना चाहता हूं और कल सवेरे पश्चिम दिशा की ओर चला जाऊंगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निःशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। फिर सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फलमूल का भोजन किया और बड़ी तृप्ति पाई। फलमूल खाकर वे बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो यह प्राचीन यज्ञवैभव, यूप आदि उपकरण दिखाई देता है, यह किसका है? किस यजमान नरेश ने यहां यज्ञ किया था? उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है, उसे बताता हूं, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हुए। उनके वीरसह, मित्रसह नामक एक पुत्र हुआ, जो पराक्रमी और धर्मात्मा था। सुदास का वह पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहां उसने 2 राक्षस देखे, जो बारंबार विचरते रहते थे। वे दोनों राक्षस बाघ का रूप धारण करके अनेकों मृगों को मारकर खा गए, फिर भी संतुष्ट न हुए। सौदास ने उन्हें देखकर क्रोध किया और एक को बाण से मार डाला। उसका साथी यह देख घोर संताप में भरकर बोला, महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए मैं तुझसे बदला लूंगा। यह कहकर वह राक्षस अंतर्धान हो गया। दीर्घकाल के बाद सुदासपुत्र मित्रसह अयोध्या का राजा हुआ। इसी राजा मित्रसह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। यज्ञ बहुत वर्षों तक चला। वह इतना संपन्न था कि देवताओं के यज्ञ की बराबरी करता था। यज्ञ की समाप्ति पर वही राक्षस वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा के पास आया और बोला, राजन, आज यज्ञ का अंतिम दिन है, अतः मुझे शीघ्र ही मांसयुक्त भोजन दो। राजा ने रसोइयों से कहा, आज शीघ्र ही मांसयुक्त हविष्य तैयार करो, जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो। यह सुनकर रसोइये के मन में घबराहट उत्पन्न हुई। तभी उस राक्षस ने रसोइये का रूप धारण किया और मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया। राजा ने अपनी पत्नी रानी मद्यंती सहित वह भोजन वशिष्ठ जी के सामने रखा। मानव मांस देखकर वशिष्ठ जी क्रोध से भर गए और बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, अतः यही तुम्हारा भोजन होगा। तुम मनुष्य भक्षी राक्षस बनोगे। सौदास भी क्रोध से जलकर शाप देने लगे, किंतु रानी ने रोक दिया। तब उन्होंने हाथ का जल नीचे डाल दिया, जिससे उनके दोनों पैर चितकबरे हो गए। तभी से वे कल्माशपाद नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा ने फिर वशिष्ठ को नमस्कार कर कहा, ब्रह्मर्षि, आपके ही रूप में किसी ने मुझे ऐसा कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। वशिष्ठ जी ने भी यह जानकर कहा, राजन, मैंने जो शाप दिया है वह व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु इससे छुटकारे के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। राजेंद्र, वह वर इस प्रकार है, यह शाप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस शाप को भोगकर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन,
उन्हीं राजा कल्माशपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। महाराज मित्रसह की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। सीता के 2 पुत्रों का जन्म, वाल्मीकि द्वारा उनकी रक्षा की व्यवस्था और इस समाचार से प्रसन्न हुए शत्रुघ्न का वहां से प्रस्थान करके यमुना तट पर पहुंचना। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तदंतर आधी रात के समय कुछ मुनिकुमार वाल्मीकि के पास आकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने का शुभ एवं प्रिय समाचार सुनाने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, अतः महातेजस्वी महर्षि, आप उनकी बालगृह जनित बाधा को निवृत्त करने वाली रक्षा कीजिए। उन कुमारों की बात सुनकर महर्षि उस स्थान पर गए। सीता के वे दोनों पुत्र बाल चंद्रमा के समान सुंदर तथा देव कुमारों के समान महातेजस्वी थे। वाल्मीकि ने प्रसन्नचित्त होकर सूतिकागार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा। उन्होंने उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने एक मुट्ठी कुश और उनके लव लेकर उन दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुआ है, उसका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए इन कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और जो छोटा है उसका लव से मार्जन करें, इससे उसका नाम लव होगा। इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए ये दोनों बालक क्रमशः कुश और लव नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। यह सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्रचित्त होकर मुनि के हाथ के रक्षा साधन उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा उन दोनों बालकों का मार्जन एवं संरक्षण किया। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगीं, उसी समय आधी रात को श्रीराम और सीता के नामगोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के 2 सुंदर पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता की पर्णशाला में गए और बोले, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी वह वर्षाकाल की सावन की रात बातों बातों में बीत गई। सबेरा होने पर पूर्वाहन काल का संध्यावंदन आदि कार्य करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़ मुनि से विदा लेकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात बिताकर वे यमुना तट पर जा पहुंचे और वहां पुण्यकीर्ति महर्षियों के आश्रम में रहने लगे। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न ने वहां च्यवन आदि मुनियों के साथ सुंदर कथावार्ता द्वारा कालक्षेप करते हुए निवास किया। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा शत्रुघ्न वहां एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते हुए उन दिनों यमुना तट पर रातें बिताने लगे। च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मांधाता का प्रसंग सुनाना। एक दिन रात के समय शत्रुघ्न ने भृगुनंदन ब्रह्मर्षि च्यवन से पूछा, ब्राह्मण, लवणासुर में कितना बल है? उसके शूल में कितनी शक्ति है? उस उत्तम शूल द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया है? महात्मा शत्रुघ्न का यह वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुलंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदन, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक ऐसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकुवंशी राजा मांधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुख से सुनो। पूर्वकाल की बात है, अयोध्यापुरी में युवनाश्व के पुत्र राजा मांधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहां से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मांधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र तथा महामंसवी देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा होकर देवताओं से वंदित रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वे स्वर्गलोक पर जा चढ़े। उनके इस खोटे अभिप्राय को जानकर पाक्षासन इंद्र उन युवनाश्वपुत्र मांधाता के पास गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मत्र्यलोक के भी राजा नहीं हो। समूची पृथ्वी को वश में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित यहां देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र से मांधाता ने पूछा, देवराज, बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहां मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश,
मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है। वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मांधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल न सके। वे नरेश इंद्र से विदा लेकर मुंह लटकाए वहां से चल दिए और पुनः इस मर्त्यलोक में ही आ पहुंचे। उन्होंने अपने हृदय में अमर्ष भर लिया। फिर वे शत्रुघ्न मांधाता मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उसकी राजधानी के समीप पहुंचे। उस पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवण के पास अपना दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटुवचन सुनाए। इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ, तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवणासुर ने हंसकर हाथ से वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मांधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उनके ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मांधाता को भस्म करके फिर लवणासुर के हाथ में आ गया। इस प्रकार सारी सेना और सवारियों के साथ महाराज मांधाता मारे गए। सौम्य, उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बड़ी चिड़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को न ले, तब तक ही शीघ्रता करने पर तुम निसंदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवण का सारा बल बता दिया और उसके शूल की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ, इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मांधाता का विनाश हुआ था। महात्मन, कल सवेरे जब वह शूल लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा, तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। लवणासुर का आहार के लिए निकलना, शत्रुघ्न का मधुपुरी के द्वार पर डट जाना और लौटे हुए लवणासुर के साथ उनकी रोष भरी बातचीत। इस प्रकार कथा कहते और शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बातों बातों में बीत गई। तदनंतर निर्मल प्रभातकाल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित होकर वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच वीर शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर वह क्रूरकर्मी राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहां आया। उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उनसे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोषपूर्वक खा चुका हूं। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। पुरुषाधम, आज का यह मेरा आहार भी पूरा नहीं है। दुर्मते, तू स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा? वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बार बार हंस रहा था। यह देखकर पराक्रमी शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। रोष के वशीभूत हुए महामंत्री शत्रुघ्न के समस्त अंगों से तेजोमयी किरणें छिटकने लगीं। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। ऐ महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्रीराम का भाई हूं। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं स्वभाव से भी शत्रुघ्न, शत्रुओं का संहार करने वाला ही हूं। इस समय तेरा वध करने के लिए यहां आया हूं। मैं युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, अतः अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। उनके ऐसा कहने पर वह राक्षस नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसते हुए बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया। तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को प्रत्यक्ष देखकर भी मैंने तुम सबके प्रति विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे, उनकी भी यही दशा होगी और वर्तमान काल में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मरे हुए ही हैं।
दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा। तू 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं अपना अस्त्र ले आता हूं। तेरे वध के लिए जिस अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, उसे पहले सुसज्जित कर लूं, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर दे देता है, वह मंदबुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अतः राक्षस, अब तू इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर भेजता हूं, क्योंकि तू तीनों लोकों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। शत्रुघ्न और लवणासुर का युद्ध तथा लवण का वध। महामना शत्रुघ्न का वह भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और वह बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वह हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बार बार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाले लवण को इस प्रकार बोलते देख देवशत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने कहा, राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था, उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अतः आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह ले। पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देखें। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा, उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण ही होगा। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धंस जाएगा, जैसे सूर्य की किरण कमलकोश में प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवण क्रोध से मूर्छित सा हो गया और एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। वह वार खाली गया देख बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष लेकर शत्रुघ्न पर चलाए, परंतु तेजस्वी शत्रुघ्न ने अपने ऊपर आते हुए उन बहुसंख्यक वृक्षों को 3-3 या 4-4 बाण मारकर काट डाला। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। तब बलवान लवण ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई। वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देख लवण ने समझा कि वे मर गए हैं, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह अपने घर नहीं गया और न शूल ही लाया। उन्हें धराशायी हुआ देख वह अपनी भोजन सामग्री एकत्र करने लगा। कुछ ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय ऋषियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने उस दिव्य, अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया, जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। उसका मुख और वेग वज्र के समान था। वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था। उसकी नोकें झुकी हुई थीं तथा यह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। उसका सारा अंग रक्तरूपी चंदन से चर्चित था। पंख बड़े सुंदर थे। वह बाण दानवराज रूपी पर्वतराजों एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। वह प्रलयकाल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के साथ सारा जगत अस्वस्थ होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देव देवेश्वर प्रपितामह ब्रह्मा जी से कहा, भगवन, समस्त लोकों के सहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। देव, कहीं लोकों का सहार तो नहीं होगा अथवा प्रलयकाल तो नहीं आ पहुंचा है? प्रपितामह, संसार की ऐसी अवस्था न तो पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। उनकी यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने कहा, संपूर्ण देवताओं, मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न ने युद्धस्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। यह तेजोमय सनातन बाण आदिपुरुष लोककर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्रीहरि ने मधु और कैटब इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं,
क्योंकि यह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। अब तुम लोग यहां से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामंसवी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस प्रवर लवणासुर का वध होता देखो। देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर आए जहां शत्रुघ्न और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न जी के हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश देवताओं से भर गया। रघुकुलंदन शत्रुघ्न ने सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया और फिर युद्ध के लिए उनके सामने आया। तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्षस्थल पर चलाया। वह देव पूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया तथा तत्क्षण ही लौटकर शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण होकर निशाचर लवण वज्र के मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास चला गया। इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोकों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके सहस्र किरणधारी सूर्यदेव प्रकाशित हो उठते हैं। सौभाग्य की बात है कि दशरथनंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मर गया। ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की।